नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम प्रूफिंग कर रहे हैं और प्रूफिंग की एक बहुत ही बेहतरीन फीचर ऑटो करेक्ट को समझ रहे हैं। अगर आप ऑटो करेक्ट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑटो करेक्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होता है। ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स एक टैब्ड डायलॉग बॉक्स है। इसके अंदर हमारे पास 4 टैब्स आती हैं। इसमें से फर्स्ट टैब को हम डिटेल में कर चुके हैं, जिसका नाम है ऑटो करेक्ट। इसकी सेकंड टैब का नाम है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप और इसके अंदर 3 चेक बॉक्सेस आते हैं। अब इन 3 चेक बॉक्सेस का क्या पर्पस है वो इस लेक्चर में हम समझेंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर न करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसके डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए ऑल्ट टी और ए को प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ये एक टैब्ड डायलॉग बॉक्स है और ऑटो करेक्ट को हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टैब को। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टैब्स की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप के बारे में जानेंगे। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने 3 चेक बॉक्सेस हैं। इन तीनों चेक बॉक्सेस को इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ्स विद हाइपरलिंक। अब ये क्या है? यहाँ पर सबसे पहले कैंसिल या ओके पर क्लिक करके इसे बंद कर दें। यहाँ पर आएं और यहाँ पर लिखें www.google.com। जब आप यहाँ पर www.google.com लिखेंगे, जो कि एक वेबसाइट का एड्रेस है, या आप यहाँ पर किसी भी फाइल का पाथ देंगे और उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो यूआरएल था, ये जो वेब एड्रेस था, ये हाइपरलिंक में चेंज हो गया है। हाइपरलिंक में चेंज होने का मतलब है कि अगर आप माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये हैंड के साइन में चेंज हो जाएगा और आपसे कहेगा कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको google.com की वेबसाइट पर ले जाएगा। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर आपके सामने गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आप चाहते क्या हैं कि जब आप www.google.com या किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखें या किसी भी फाइल का पाथ लिखें तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरलिंक में चेंज ना हो। ऐसा करने के लिए आपको ऑल्ट टी और ए को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप में जाना है। यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ्स विद हाइपरलिंक, इसको आपको अनचेक कर देना है। ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप www.google.com लिखें या किसी भी वेबसाइट का एड्रेस लिखें या किसी भी फाइल का पाथ लिखें, एंटर को प्रेस करें तो अब आप देखेंगे कि अब ये हाइपरलिंक में ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। नेक्स्ट को समझने के लिए, नेक्स्ट चेकबॉक्स को समझने के लिए हम नेक्स्ट शीट में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के नेम्स हैं और उनके हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं। ऑल्ट टी और ए को प्रेस करें। जैसे ही आप ऑल्ट टी और ए को प्रेस करेंगे तो ऑटो करेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यह है अप्लाई एज यू वर्क, इंक्लूड न्यू रोज एंड कॉलम्स इन टेबल। इस पर्टिकुलर टेबल की, जो भी हम टेबल एमएस एक्सेल में इंसर्ट करते हैं, उसकी खासियत ये होती है कि अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा एंटर करूँगा बिल्कुल एडजस्टेंट कॉलम में, यहाँ पर हमारा टेबल कहाँ तक है? ई तक है ना। और एफ में अगर मैं कोई भी कॉलम एंटर करूँगा, कोई भी डेटा एंटर करूँगा, या इस 10th रो में, 9th रो तक है ना ये, इस 10th रो में अगर मैं कोई डेटा एंटर करूँगा तो वो पर्टिकुलर डेटा ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएगा इसी टेबल का। यह समझा जाएगा कि आप इसी टेबल में एक और नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर F1 सेल में हूँ और मैं यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी के बाद मैथ को भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर मैथ लिख दूंगा। लिखने के बाद मैं एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो मैथ जो है वो इसी पर्टिकुलर टेबल में ऐड हो गया है, कि प्रॉपर कॉलम बन गया है। अब आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और मैंने कम लिखे हैं। एक और स्टूडेंट है हमारे पास, उसको हम 9th सीरियल नंबर पर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 9 लिखा। 9 लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये पर्टिकुलर रो भी इसी टेबल का पार्ट बन चुकी है। मगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं चाहते। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो उस पर्टिकुलर केस में हमें क्या करना होगा? उस केस में हमें ऑल्ट टी और ए को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इंक्लूड न्यू रोज एंड कॉलम्स इन टेबल्स पर क्लिक कर देना है। ये देखिए मैंने इसको अनचेक कर दिया। ओके पर क्लिक करना है।
अब आप यहाँ पर मैथ लिखें, एंटर को प्रेस करें तो कुछ नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर आएंगे और 9 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी रो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं हो रही है, ना ही कोई कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखने के लिए हम नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। इस वर्कशीट में अगर आप देखें तो यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट के मार्क्स हैं, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इन पर्टिकुलर मार्क्स का टोटल निकालूं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर सम लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, उसके बाद इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मुझे इन तीनों को ऐड करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ इन तीनों का सम थोड़ी किया है, इसने तो इन तीनों का सम भी कर दिया है, इन तीनों का सम भी कर दिया है, यानी सभी का सम होकर ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब केस ये है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मैं इन तीनों का सम करूँ तो इन सब का भी सम हो जाए, यानी फार्मूला ऑटोमेटिकली नीचे वाले सेल में भी कॉपी हो जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता, तो उसके लिए ऑल्ट टी और ए को प्रेस करेंगे। जब आप ऑल्ट टी ए और ए को प्रेस करेंगे तो ऑटो करेक्ट का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपके सामने ऑटोमेटिकली एज यू वर्क का ये ऑप्शन है, और यहाँ पर आपके पास एक चेकबॉक्स है, फिल फार्मूला इन टेबल्स टू क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम्स। आप यहाँ पर इसको अनटिक कर दें। जब आप इसको अनटिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू लिखेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे, और सम का फार्मूला लगाकर इन तीनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ इसका सम ही आया है। यहाँ पर ये फार्मूला बाकी जगह पर कॉपी नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन अगर आप बाकी जगह पर चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, यानी आपको मैनुअल एक्शन लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए अब हम इसी पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स के नेक्स्ट टैब को देखते हैं। ऑल्ट टी और ए को प्रेस करें। जब आप ऑल्ट टी और ए को प्रेस करेंगे तो ये जो ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप है, ये टैब अब आप देख रहे हैं, इन तीनों को टिक कर दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं और ये हमेशा एक्टिव ही रहनी चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए इनको ऐसा किया था। अब हम एक्शंस में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एक्सेल कैन प्रोवाइड एडिशनल एक्शंस फॉर सर्टन वर्ड्स और फ्रेजेस इन योर वर्कबुक। MS एक्सेल कुछ वर्ड्स के लिए, कुछ फ्रेजेस के लिए आपकी वर्कबुक में आपको एडिशनल एक्शंस प्रोवाइड करती है। थ्रू किसके थ्रू? राइट क्लिक मेन्यू के थ्रू। अनेबल एडिशनल एक्शंस इन दी राइट क्लिक मेन्यू। राइट क्लिक करने पर जो नॉर्मल ऑप्शंस आती हैं उसके अलावा भी आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, और किसके लिए मिलेंगी? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए, कुछ फ्रेजेस के लिए। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखा है और ये डिम है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो रही है। मोर एक्शंस पर क्लिक करेंगे फिर भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ही ओपन होगी, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से एक्शंस हैं जो परफॉर्म हो सकते हैं। वैसे जो अवेलेबल एक्शंस अभी हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं? डेट के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा किसी के ऊपर भी वो एक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई डेट लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डेट लिखी 12/7/2025, ये मैंने यहाँ पर डेट लिखी। इस डेट को लिखने के बाद अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एडिशनल सेल एक्शंस लिखा है। यहाँ पर नो एडिशनल एक्शंस लिखा है क्योंकि MS एक्सेल हमें कोई एडिशनल एक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इवन डेट के लिए भी नहीं कर रहा। यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम वापस पहुँच गए हैं, और अगर आप इसको हटा देंगे, इनको भी हटा देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अब एडिशनल ऑप्शंस नाम का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही है।